नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं अभिषेक कुमार। बिहार में चुनावी माहौल है और चुनावी माहौल के बीच नेताओं का जमावड़ा भी हर चौक चौराहे पर आपको देखने को मिल जाता है। आज हम लोग हैं चंदौर पूर्वी, जो सौर बाजार प्रखंड का क्षेत्र है, सहरसा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ये पूरा क्षेत्र आता है। और यहाँ देखिए, राजद के नेता रंजीत यादव जी आए हुए हैं। पूर्व में इन्होंने विधानसभा चुनाव भी लड़ा है, पहले भी राजद में थे और एक बार पुनः घर वापसी हुई है। और आज रक्षाबंधन के पवित्र त्योहार पर देख रहे हैं आप, सैकड़ों की तादाद में जो बचिया है, उन्होंने राखी बांधकर अपने भाई के रक्षा की और रक्षा सूत्र जो है वो बांधा है, उज्जवल भविष्य की कामना की है। और खास बात यह है कि ये महादलित टोला है। रंजीत जी से जानेंगे हम कि कैसा प्रतीत हुआ जब अपनों के बीच में ये पहुंचे हैं और ये छोटी छोटी बच्चियों ने राखी बांधकर जो प्रण इनसे दिलवाया है, जो क्षेत्र के विकास की संकल्प इनसे लिवाई है, उस पर कितना खड़े रंजीत जी उतर पाएंगे। सबसे पहले चूंकि राजद में घर वापसी हुई और एक बार पुनः तेजस्वी जी ने स्वयं आपको परिवार में शामिल किया, किस तरह से राजद को मजबूती देने का प्रदान सहरसा में किया जाएगा इस बार रंजीत जी? देखिए, मैं तो पहले से भी राजद के मिजाज का आदमी था और सामाजिक न्याय का पक्षधर रहा था। पिछली बार हमने कुछ कारणवश राजद के खिलाफ नहीं, तथाकथित प्रत्याशी के खिलाफ मैंने चुनाव लड़ा था जी। और इस बार पुनः माननीय नेता प्रतिपक्ष ने हमें दल में शामिल किया है और मैं जब तक हूँ जिंदा तब तक इस पार्टी को मजबूत करने का काम करूँगा। अभी देख रहे हैं हम लोग सहरसा की अगर बात करें तो यहाँ बीजेपी के विधायक है। आरओबी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। रेलवे ओवरब्रिज कभी टेंडर पास हो जाता है, कभी टेंडर भर दिया जाता है, कभी सांसद जी कहते हैं कि भाई इस बार तो बनकर रहेगा, कभी विधायक जी कहते हैं, कभी एमएलसी साहब आपके पार्टी से जुड़े हैं वो कहते हैं कि हमने सदन में आवाज़ उठाई, अब आरओबी बनकर रहेगा। ये आरओबी की राजनीति के इर्द गिर्द ही सहरसा की राजनीति घूमती है। इस विधानसभा चुनाव में सहरसा के लोगों का ये मुद्दा है कि आरओबी जो बनाएगा उसी पार्टी को वोट देंगे। अब चूंकि आप जुड़े हैं तो राजद कहीं ना कहीं और मजबूत हुई है क्षेत्र में। क्षेत्र के लोगों को क्या आश्वासन देंगे कि आगामी चुनाव में जो वो वोटिंग प्रक्रिया में शामिल होंगे, इस त्यौहार में शामिल होंगे, तो क्या सोच के इस बार मतदान करें? देखिए, सहरसा समस्याओं का शहर रहा है और ये आरओबी का मुद्दा हमें नहीं लगता, यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है निश्चित रूपेण उनके शिथिलता का प्रतीक है। और इसमें आरओबी में कहीं न कहीं राजनीतिक के तहत ये आरओबी का निर्माण नहीं हो रहा है। कुछ जनप्रतिनिधि जो है उदासीन बने रहते हैं और जब कोई भी टेंडर होता है तो सब अपना वाहवाही लेने के लिए इस आरओबी को उसी राजनीतिक के तहत झोंक देते हैं। मैं यहाँ के लोगों से सिर्फ अपील करता हूँ, इस बार तेजस्वी यादव की सरकार बनाइए। आरओबी ही नहीं, पूरे बिहार का विकास, चौमुखी विकास निश्चित रूपेण होगा। और इसी के तहत हम आज इस महादलित टोला में रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर यहाँ पर आए हैं। और जो हमारी बहनें हैं, महादलित की जो बहनें हैं, मैंने उनसे वादा किया है कि आप लोगों की रक्षा के लिए जो आज अपने रक्षा सूत्र में बांधा है, निश्चित रूपेण आपकी रक्षा के लिए 24 घंटा हम तैयार रहेंगे। और इन्होंने एक राखी मुझे बांधी है और एक नेता तेजस्वी यादव के लिए इन्होंने बांधा है। और माननीय तेजस्वी यादव ने बहनों के लिए जो माई बहन योजना में 2500 रुपया महीना इन लोगों को देने का जो प्रण लिया है, निश्चित रूपेण अगर हमारी सरकार बनी तो बहनों के लिए ये योजना सबसे पहले, इस योजना का शुभारंभ यहीं से किया जाएगा। बिल्कुल, लेकिन आखिरी समय में क्या होता है, देखिए जब भी चुनाव आता है उस वक्त होता है भारत पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान, तमाम तरह की चीज़ करके कहीं ना कहीं जो सत्तारूढ़ दल है, डबल इंजन वाली सरकार, वो सत्ता में आने की कोशिश करेगी। तो कैसे, क्योंकि ये एक बड़े असमंजस की स्थिति होती है। लोग कहते हैं कि भाई MY समीकरण पर ही RJD चलती है। इस बार कैसे लोगों को समझा पाएंगे? ये हिंदुत्व वाला जो उफान है या भारत पाकिस्तान का जो मुद्दा होता है, वो विधानसभा चुनाव पर हावी रह पाएगा या आप लोग उसको तोड़ देंगे? नहीं, देखिए, इस बार जो इन्होंने जो बीजेपी का स्टैंड रहा है, जब भी चुनाव होता है ये सिर्फ हिंदू और मुसलमानों की बात करते हैं, विकास की बात करते नहीं हैं। महंगाई, सिंचाई, स्वास्थ्य, पढ़ाई, इस पर कोई इनका ये मुद्दा नहीं रहता है।
इस बार आपने कहा कि एमवाई की समीकरण, राजद एमवाई समीकरण पर नहीं चलता है, ये A to Z की पार्टी इस बार हुई है। और निश्चित रूप से सारे लोग जाति धर्म से ऊपर उठकर इस बार चाहते हैं रोजगार के नाम पर, नौजवान चाहते हैं रोजगार के नाम पर तेजस्वी यादव जी को इस बार मुख्यमंत्री बनाएंगे। बिल्कुल। रंजीत जी काफ़ी दिनों से विलुप्त चल रहे थे सहरसा की राजनीति में, और जब चुनाव का समय आया है तो रंजीत जी पुनः घर वापसी किए हैं आरजेडी में। आप अपनी प्राइमरी किस कदर रखते हैं? क्या एक दावेदार आप भी हैं सहरसा से विधायक कैंडिडेट के रूप में आरजेडी के, या अभी पार्टी कार्यकर्ता के तौर पर जो पार्टी की प्राइमरी चीज़ें हैं उन मुद्दों को जनता के बीच पहुंचा रहे हैं? क्या सहरसा के लोग जानना चाहते हैं कि आखिर रंजीत जी अभी कहाँ खड़े हैं? देखिए, मैं सिर्फ पार्टी से अलग हुआ था, लेकिन जो हमारा समाज सेवा था, जो गरीबों के बीच मेरा सुख और दुख में खड़ा रहने का काम था, वो मेरा लगातार 5 वर्षों से पार्टी से हटने के बाद भी ये काम चलता रहा। और जहाँ तक मुझे विधानसभा लड़ने की बात है, वो पार्टी तय करेगी कि किसको यहाँ से लड़ाएंगे और किसको नहीं लड़ाएंगे। अगर पार्टी लड़ाएंगी तो निश्चित रूप में लड़ेंगे, अगर दूसरे को भी टिकट देती है तो मैं निश्चित रूप में राजद को मजबूत करने का काम करूंगा। बिल्कुल। जिस तरह से हर पार्टी में आप देखेंगे एक शिष्टाचार वाले कार्यकर्ता होते हैं, उनका यही कहना होता है। बहुत सारी उम्मीदें विधानसभा चुनाव को लेकर जनता में जगी हुई है। देखने वाली बात है, जैसे ये छोटे छोटे कार्यक्रम आप देख रहे हैं, रक्षाबंधन के पावन अवसर पर रंजीत जी यहाँ पहुँचे हैं। तमाम तरह के कार्यक्रम इसी तरह आरजेडी के चल रहे हैं। माई बहन मान योजना के साथ साथ तमाम तरह की जो योजनाएँ हैं जो तेजस्वी जी ने अपने मैनिफेस्टो में शामिल किया है, उस मैनिफेस्टो को लेकर राजद के जो नेता है, कार्यकर्ता है, वो घर घर जा रहे हैं और इन्हें उम्मीद है कि इस बार बिहार में बदलाव हो सकता है। होता क्या है ये तो आने वाला समय बताएगा। बने रहिए मोबाइल न्यूज़ 24 पर। सहरसा सहित बिहार की हर छोटी बड़ी खबर से अपडेट रहने के लिए कैमरा पर्सन मयंक के साथ मैं अभिषेक कुमार।